May the divine in me touch the divine in you. प्रणाम एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइकिक इनसाइट पर। मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये है हमारी 2022 फरवरी प्रेडिक्शन। फरवरी के मंथ में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा ये आपका मंथ हो सकता है, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू और व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग, या जो भी यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट करना चाहता है थ्रू दिस रीडिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। नाउ मैं फरवरी 2022 के लिए लव प्रेडिक्शन अलग से बनाने वाली हूँ। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपके सामने 4 सिम्बॉल्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर और आपको थोड़ा शांत होकर के अपने इंट्यूशन से आपको इसमें से कोई एक वो सिम्बॉल चूज़ करना है जो आपको सबसे ज़्यादा बुला रहा है। यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन व्हेन यू आर चूजिंग एनी सिम्बॉल। कौन सा सिम्बॉल आपको बुला रहा है, क्या आपके भीतर क्लिक हो रहा है उस सिम्बॉल को देख के। ओके, एंड देन फॉरवर्ड योर रीडिंग टू द टाइम स्टैम्प्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए हुए हैं। बट अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे ताकि आप अपने अंदर की आवाज़ से कनेक्ट हो पाए और सही सिंबल, सही पाइल जो है आप चूज़ कर पाएँ। तो मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ 3 बार। आप अपनी आंखें बंद करिए और जो सिंबल आपके आंखों के सामने पॉपअप होता है या जो नंबर पॉपअप होता है या कुछ भी जो आपकी इंट्यूशन की आपसे बात करने की लैंग्वेज है उसका सुन करके चूज़ योर सिंबल एंड वॉच योर रीडिंग। Okay, I will see you at your reading. हेलो सिंबल 1, अगर आप लोगों ने सिंबल फर्स्ट सिंबल चूज़ किया है द आई, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। हाउ विल योर मंथ ऑफ फरवरी बी फॉर यू। नाउ सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज लुकिंग एट दिस एनर्जीज हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 3 ऑफ कप्स, द फूल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सेंशुअलिटी, आर्कएंजल राफेल एज बैक ऑफ द डेक एनर्जी एंड दिस ब्यूटिफुल गॉडेस इमेज। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे सबसे पहले आप लोगों के लिए ये आ रहा है फॉर माई पाइल वंस दैट यू आर गोइंग थ्रू सम चेंज। सो फरवरी मंथ जो होने वाला है इट इज़ अबाउट चेंज, इट इज़ अबाउट लेटिंग द ओल्ड गो। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज आ रहा है। ये चेंज आप बहुत समय से अपने लाइफ में चाह रहे थे एंड विद द टावर कार्ड यू विल बी रियलाइजिंग कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा है फरवरी में दैट मुझे रिलीज़ करना है। ओके, आई नीड टू रिलीज़ सम थिंग्स, कुछ टॉक्सिक चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं या कुछ भी पास्ट से रिलेटेड चीज़ें जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग आपकी इस मंथ की थीम रहने वाली है टू रिलीज़ द ओल्ड। ओके, उन चीज़ों को लेट गो करना जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है दैट आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना है। ओके, सो फरवरी मंथ की थीम आप लोगों के लिए है दैट एक्सेप्टेंस इज़ द की टू योर हैप्पीनेस। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अलाउ करेंगे लाइफ में, वैसी चीज़ें आपके साथ होगी इस मंथ में। बिग मैसेज आई एम सीइंग फॉर यू, दिस इज़ लाइक अ जर्नी। आप ये रियलाइज़ करेंगे दैट ये मंथ आपके लाइफ में दिस विल बी लाइक अ जर्नी, अ स्मॉल जर्नी, जहाँ पर आप अपने पुराने पैटर्न से, आप अपने पुरानी चीज़ों से, पास्ट से आप जो है रिलीज़ कर रहे हैं। इस मंथ आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है, सडनली आपके अंदर कुछ रियलाइजेशन आ सकती हैं। विद द टावर
टावर एंड द 3 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स. सो आई एम काइंड ऑफ सेंसिंग दिस एनर्जी कि आपको ये पहली बात रियलाइज़ होगा कि कौन से लोग आपके लिए सही है, कौन से लोग आपके लिए सही नहीं है. आपको कुछ अपने वर्क रिलेटेड चीज़ें पता चल सकती हैं, या इफ़ दिस इज़ अबाउट अ करियर, आई एम सीइंग दैट आपको ये लग सकता है जहाँ पर आप अभी करंटली हैं वो जगह, वो एनवायरनमेंट आपको सर्व नहीं कर रहा है. दिस कैन डेफिनेटली बी अबाउट वर्क, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं और आपको उससे ब्रेक फ्री होना है और नए सिरे से चीज़ें शुरू करनी है. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग विद द 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब फॉर यू गाइज दैट ये जो चेंज आपके लाइफ में आ रहा है ना, या जो आप डिसाइड करेंगे दैट ये चेंज आपको बनाना है, ये एक ऐसा चेंज है जो आप एक्चुअली बहुत समय से चाह रहे थे. सो दिस इज़ नॉट समथिंग बैड, या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं चाह रहे थे. इनफैक्ट दिस इज़ समथिंग विद द 9 ऑफ कप्स जो आप बहुत समय से चाह रहे थे, बट आप उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. एंड फेब्रुअरी में मैं ये देख रही हूँ दैट यू विल बी एबल टू सी थिंग्स विद अ डिफरेंट आई, विद अ डिफरेंट परस्पेक्टिव. एंड मुझे लगता है दैट बिकॉज ऑफ दैट आप उस स्टेट में जाएंगे जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे. सो फरवरी 2022 में आई एम सीइंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल वंस दैट यू विल डिसाइड कि अब जो मुझे है, आई नीड टू गेट रिड ऑफ डार्कनेस, आई नीड टू गेट रिड ऑफ वो ओल्डर एनर्जीज़, या वो ओल्डर पैटर्न्स ऑफ माइंड, या वो ओल्डर लोग, या वो ओल्डर सिचुएशंस जो आपको कहीं ना कहीं डार्क में रखती थी. मुझे लगता है आप लोगों में यू विल हैव अ रियलाइजेशन ऑफ समथिंग. दैट इज़ अ मैसेज आई एम गेटिंग. एंड जो चीज़ आपको लाइफ को देखने का, या कुछ आपका पर्सपेक्टिव या समथिंग न्यू जो है, आप एज अ रिज़ल्ट यू विल इनवाइट एंड यू विल मैनिफेस्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ. बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज लग रहा है. मतलब मैं अपने पाइल वंस को ऐसा देख रही हूँ जैसे इस मंथ के एंड तक आते आते यू विल बी लाइक मेरी लाइफ अब काफ़ी चेंज हो चुकी है, मेरी लाइफ में अब एक कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग जो है वो आ चुकी है. दिस इज़ अ मैसेज फॉर फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स फॉर यू दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू इन्वाइट द न्यू बिगनिंग. एंड अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है दैट आपको किसी सिचुएशंस को, या किसी रिलेशनशिप को, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में जो बहुत टॉक्सिक हो गई है, आपका ये स्ट्रेस भी हो सकता है, या एनीथिंग जो आपको ऐसे लगता है कि दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, एंड आप उसको जो है ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं. कुछ लोग मुझे पाइल वंस में नज़र आ रहे हैं, आपके इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फील हो रहे हैं, आपको इमोशनल अनस्टेबिलिटी अपने अंदर फील हो सकती है, या यू आर जस्ट नॉट फीलिंग इमोशनली स्टेबल. दिस इज़ द मैसेज आई एम हियरिंग फॉर यू. एंड इसके लिए द मैसेज फॉर यू इज़ दैट लेट द चेंज हैपन. बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स इज़ लेट द चेंज हैपन. कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में छूट रही हैं, बट दिस इज़ ओनली हैपनिंग बिकॉज आपने कुछ चीज़ें मांगी है टू द यूनिवर्स एंड यू डिज़र्व मच मोर बेटर देन दैट, राइट. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. और ऑल्सो मुझे लगता है फरवरी में लोगों का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, स्पेशली ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है. This is somewhat related to people as well. This is also what I'm seeing with the 3 of Pentacles and 3 of Cups. This talks about that you will realize the truth of things. Also आपको definitely इस मंथ पता चलेगा कौन से लोग आपको actually support करते हैं, कौन से लोग actually आपके साथ देने को तैयार है, and all of those things आपको कुछ सच्चाई का पता चल सकता है. This is also a message I'm getting for you. Angels और spirit guides आपको यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहते हैं that express your sensuality. So I'm seeing for my pile ones, such a beautiful card this is. So I'm seeing for my pile ones that आप लोग definitely you are going to be feeling more confident in yourself. This is a big lifestyle change जो आप लोग बना रहे हैं with the tower card. I'm also feeling and you were wanting this from a long time. Okay, आप लोग ये change अपने अंदर confident feel करना, life को allow करना, life को accept करना. So आप लोग मुझे लगता है ये बहुत समय से चाह रहे थे and February में that time is coming. I'm also feeling this for you love wise. ये आपके लिए बहुत अच्छा month रहने वाला है because I feel that express your sensuality. So your feminine side, आपकी feminine side, आपकी sensual side जो है इस month you can expect that आप you will be living in your sensual side. जैसे कि हम लोग इस देवी के साथ भी देख सकते हैं, her hands are widely open and she is allowing, right? She is allowing the universe to guide her. और वो allow कर रही हैं, वो अपने साथ बह रही हैं. यहाँ पर ये water जो है ये यही represent करता है and this represents love, purity. तो डेफिनेटली मैं ये फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि यू विल बी फ्लोइंग विथ लाइफ. एंड हमारे पास आर्कएंजल राफेल का भी मैसेज है. सो दिस इज़ अ मैसेज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ February 2022 में.
एंड आई फील आप में से काफ़ी लोगों के लिए अट्रैक्टिव होने वाले हैं, लाइक यू आर मेकिंग सम बिग चेंज, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत अट्रैक्टेड होने वाले हैं। एंड फॉर सम रीज़न आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड हियर, ओके। सो फॉर माई पाइल वंस, डेफिनेटली कुछ चीज़ें आप लाइफ में पीछे छोड़ रहे हैं एंड आप अपने अंदर स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एंड आई एम सीइंग दिस फॉर यू दैट बहुत सेलिब्रेशन भी इस मंथ मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है, स्पेशली आफ्टर यू मेक दिस चेंज। लाइक कुछ आपके अंदर से बाहर आना चाहता है, कुछ आपके अंदर यू आर हैविंग दिस कॉलिंग इनसाइड यू दैट आई वांट टू चेंज समथिंग, आई वांट टू लेट गो और एंड समथिंग इन माय लाइफ एंड फाइनली आई वांट टू एंड दैट साइकिल एंड आई वांट टू बिगिन माय न्यू लाइफ। वही मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि लास्ट के जो 2 वीक्स हैं आप लोगों के लिए ऑफ February 2022 दैट आर मोर गोइंग टू बी अबाउट सेलिब्रेशन, अबाउट जॉय, अबाउट फुलफिलमेंट, अबाउट फीलिंग वेरी लाइट। तो आप लोग अपने अंदर बहुत लाइट फील करेंगे। आप लोग ऐसा फील करेंगे जैसे वाओ फाइनली मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट हो गई है, या फाइनली मैं मेरे लाइफ में, मेरे फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रति मैं पॉजिटिवली देख सकता हूँ। तो लाइफ में एक पॉजिटिविटी आना हमारे बहुत ज़रूरी होती है, हमारा माइंड सेट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम सीइंग लव वाइज भी आपको बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है एंड डेफिनेटली आई सी दैट आप यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योर पार्टनर। वन थिंग इज़ व्हाट आई एम फीलिंग इज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर एंड दिस विल रिड्यूस लॉट ऑफ योर स्ट्रेस इन द मंथ ऑफ February एंड यू विल बी लाइक कि आप लोग एकदम केयर फ्री हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ February की नाउ अब मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट एंड आई एम इन्जॉइंग माई लाइफ। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्जॉयमेंट, ओके, जो आपकी लाइफ में आ रही है। आई थिंक दिस चेंज इज़ गोइंग टू कम इन द मिडल ऑफ February, या अभी से आपको ये चेंज फील हो रहा होगा अपने अंदर, ओके। बट दिस चेंज इज़ जस्ट फॉर ऑल द विशेज़ जो आपने सोचा था कि मुझे इमोशनली अच्छा फील करने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। सो वो चीज़ें आने के लिए ही आपके लाइफ में जो है चेंज आ रहा है। वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू कि आप लोग अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं व्हेन वी हैव दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड। एंड ये मुझे बात कर रहा है कि अभी इस मंथ जो भी आप कदम उठाएंगे ना वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, ओके। February में आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फॉर माई पाइल वंस। What is the message from angels? What is the guidance? What is the blessing? Okay, we have the ocean and let your past go. See guys, what I was telling you, मैं definitely आप लोगों के लिए यही चैनल कर रही थी that let your past go. The burden of carrying your past around has made you weary. Dear one, it's time to set the burden down. Keep only the lessons and the love and leave everything else behind. You don't want it or need it and it's gone now. दैट्स वॉट विद द टावर कार्ड हम लोग फील कर रहे थे। सेम मैसेज रिपीट हुआ है एंड ओशन के साथ भी आपकी इमोशनल साइड, आपकी फेमिनिन साइड बढ़ रही है फॉर माई पाइल वंस। आपकी इंट्यूशन, आपकी चीज़ों को सेंस करने की शक्ति, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये दोनों कार्ड्स जो है दीज आर द मेन थीम ऑफ योर दिस मंथ। सो आई एम डेफिनेटली फीलिंग ओशन के साथ में आपके लिए इंट्यूशन, इमोशंस, पानी, वाटर। दिस कार्ड एक्चुअली सेज कि अगर आपके अराउंड कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर पानी है, कोई डैम है, कोई लेक है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ पर मेडिटेशन करने के बाद या थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करने के बाद आपको कुछ चीज़ों के लिए क्लैरिटी आ सकती है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। लेट्स सी व्हाट कुड बी द ब्लॉक और व्हाट कुड बी अ चैलेंज फॉर यू। जैसे टावर के साथ भी हम फील कर पा रही थी कि चेंज करना, पास्ट को पीछे छोड़ना एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, ये आपके लिए एक चैलेंजिंग बात हो सकती है February 2022 में। ओके, वी हैव द रेबल, ब्यूटिफुल। सो द रेबल कार्ड ये बात करता है कि जो चीज़ों ने हमें जकड़ के रखा है, जैसे आज़ाद होना, टावर भी वही मुझे एनर्जी बता रही थी कि आज़ाद होना ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस फुल एनर्जी में, इस केयर फ्री एनर्जी में आ जाना जहाँ पर यू नो लॉन्गर आर स्लेव ऑफ योर इमोशंस, यू नो लॉन्गर आर स्लेव ऑफ अदर थिंग्स जो आपको नीचे गिराती हैं। आई फील दैट यू विल बी सेटिंग फ्री, अपने आप को आप आज़ाद करेंगे उन डार्कनेस से, उन चीज़ों से जो आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, और आप लोग जो है अपनी पावर में आ रहे हैं। Rebel is about you are recognizing your power. One very strong message जो मैं आपको कह सकती हूँ is that you are definitely recognizing your power, pile number ones, this month.
ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स जो एंजल्स हमें बताना चाहते हैं फॉर माई पाइल वंस। इस मंथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में? ओके, हमारे पास कार्ड है रिस्किंग फेलियर। This is again a card of going in the unknown, okay? Risking failure. This is again a card of stepping in the unknown. पुरानी साइकिल ख़त्म करके नए सिरे से चीज़ें शुरू करना, अपने पास्ट को रिलीज़ करना, जो चीज़ें पहले आपको हर्ट करती थी या जिन चीज़ों ने आपको बहुत दुखी किया था उनको रिलीज़ करके लाइफ में एक नई लीप लेना, लाइफ में एक नई शुरुआत करना, लाइफ में वापस जॉय सेलिब्रेशन अनुभव करना। दिस इज़ सो सिंक्रोनिसिस्टिक रियली, पाइल नंबर 1। एंड इस कार्ड के साथ द मैसेज इज़ फेलियर इज़ अ जॉयलेस वर्ड, विदाउट रिस्क देयर कैन बी नो गेन, इफ़ यू डोंट गो आउट ऑन अ लिम यू विल नेवर सी द लवली व्यू। एग्जैक्टली, गोइंग इन द अननोन। अगर आप फेलियर क्या है? जस्ट एक जॉयलेस वर्ड है, दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, द जॉय, इट्स जस्ट अ जॉयलेस वर्ड, ओके? विदाउट रिस्किंग, विदाउट गोइंग इन द अननोन, आप वो कभी अनुभव नहीं कर सकते, दैट व्यू, दैट ब्यूटी, जो करेज हमारे अंदर आता है वो आप कभी अनुभव नहीं कर सकते जब तक आप कुछ चीज़ों को रिस्क नहीं करते हैं लाइफ में, राइट? जब तक आप रेबल एनर्जी में नहीं आते। ये आपके लिए इस महीने चैलेंज होने वाला है कि कैसे आप अपनी दिल की ऑथेंटिक आवाज़ सुने, कैसे आप इस रेबल एनर्जी में आए। रेबल कौन होता है? जो सोसाइटी के नॉर्म्स या सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलता है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एम्परर। ही मेक्स हिज ओन रूल्स, ही कम्स इन हिज ओन पावर, ही कम्स हिज इन ओन ऑथेंटिसिटी, और वो अपनी ताकत, वो अपनी ऑथेंटिसिटी जानता है, और जो भी बेड़ियाँ उसको पीछे रोकती है ना, उसको सबको वो तोड़ के आज़ाद होता है। सो ये जो आपका मंथ है, दिस इज़ अबाउट योर फ्रीडम, अपनी फ्रीडम पहचानना, एंड giving birth to a new life, giving birth to a new you. This is what I'm feeling for you. Also इस month आप बहुत ज़्यादा excitement, enjoyment भी देखेंगे, especially love wise. Not to know more about love, I will definitely make a video on that. So maybe February में वो आपके लिए भी एक important message है, but definitely I see that love wise भी you will be feeling a lot more attractive in yourself, और बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव एंड लविंग एंड एक्साइटेड फील करेंगे जब आपकी लव लाइफ की बात हो। So my pile ones, this is everything that I'm having for you. Thank you so much for connecting. I am sending you all lots of love. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आप इस मंथ के लिए क्या सोच रहे हैं। What are your plans? Take care. Bye. हाई पाइल 2s, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 या सिंबल नंबर 2 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग। फरवरी 2022 आपके लिए कैसा नज़र आ रहा है और क्या मैसेजेस है ना? वेरी स्ट्रॉन्ग पहला मैसेज मुझे आप लोगों के लिए ये लग रहा है दैट द ओवरऑल थीम आपकी इस जो मंथ की रहने वाली है, मुझे लगता है इट इज़ अबाउट योर स्ट्रेंथ, इट इज़ अबाउट टेकिंग द लीप इन लाइफ, एंड ऑल्सो दिस इज़ डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग लुकिंग अबाउट लव। तो लव आप लोगों के लिए फरवरी 2022 में बहुत ज़रूरी होने वाला है, एंड दिस इज़ अबाउट अपनी खुद की पावर में आना और अपनी विजडम जो है, जो आपके पास विजडम है या आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गुरु है, उसको जगाने का ये आपका मंथ है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है आप लोगों के लिए दैट कहीं ना कहीं पे ये मंथ जो है आपसे मांग रहा है दैट आप लोग लाइफ में एक लीप ले, और लाइफ में जो आपकी जर्नी है मूव टूवर्ड्स दैट, मूव टूवर्ड्स न्यू थिंग्स। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। वी स्टार्ट द मंथ विद द 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर विद द कार्ड 7 ऑफ कप्स आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड है, या आपको एक क्लियर पाथ या एक क्लियर रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है। मे बी यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, मे बी आपके बहुत इमोशंस जो है दैट आर अनस्टेबल। मुझे लगता है किसी सिचुएशन की आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, या आप अपने मन में कुछ चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही निगेटिवली देख रहे हैं, व्हेन इन रियलिटी इतनी ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव नहीं है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू कि इस मंथ हो सकता है आप बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज़ करें, या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आए, बिकॉज देर इज़ अ नीड टू क्लेंस योर इमोशंस, एंड ऑल्सो देर इज़ अ नीड कि आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इस मंथ बहुत इम्पोर्टेंस दे, बिकॉज दिस इज़ अ स्पिरिचुअल मंथ फॉर यू, एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट I'm getting this message for you all that this month you will be recognizing your own inner strength, और आप लोग ये तय करेंगे that I
want to dedicate my life to beautiful things. ये एक मैसेज मुझे बहुत strong लग रहा है. Now we have 2 of cups, the Hierophant, the Fool and the 6 of cups. So very strong. This is about love for you guys, for my pile 2s. बहुत strong message है that there is a spiritual connection in your life. अगर आप single हैं तो I'm definitely feeling that there will be somebody interested in you. But मेजर लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है दिस कनेक्शन इज़ ऑलरेडी देयर इन योर लाइफ फॉर माई पाइल 2s. एंड मुझे लगता है दैट जो कन्फ्यूजन आपको फील हो रही थी ना विद द 7 of cups एनर्जी, जो कन्फ्यूजन, जो अनसर्टिनिटी, क्या करना चाहिए, या इस समय आपके सामने बहुत सारे रास्ते होंगे एंड यू क्लियरली डोंट नो कि मुझे किस बात पे जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए. सो आई एम सीइंग दैट इस महीने आपके अंदर वो कन्फ्यूजन जो है, दैट कन्फ्यूजन इज़ एंडिंग एंड यू आर फाइनली डिसाइडिंग समथिंग. सो आई एम फीलिंग दिस मैसेज कि इस महीने आप डेफिनेटली कुछ डिसाइड कर रहे हैं. यू आर लीविंग द कन्फ्यूजन बिहाइंड एंड आई फील दैट देर इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन इन योर लाइफ एंड दिस इज़ अबाउट लव. सो आई एम फीलिंग दैट उस इंसान के साथ कमिटमेंट में आना, दिस कैन इवन इंडिकेट मैरिज, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बिकॉज वी हैव 2 of cups एंड द हायरोफेंट एंड द फूल एंड द 6 of cups. सो ये जो चारों कार्ड्स हैं ये बात करते हैं दैट फाइनली हम अपना कन्फ्यूजन छोड़ के वी आर डिसाइडिंग ऑन अ पाथ. ओके, हम एक पाथ पे हम चलने का डिसाइड करते हैं एंड वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू दैट पाथ. मुझे लगता है हायरोफेंट फूल के साथ भी कि दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, द हायरोफेंट एंड द फूल, एंड वी हैव द 6 of cups. सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू फॉर माई पाइल 2s दैट एक नया आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आने वाली है व्हेन इट कम्स टू योर स्पिरिचुअलिटी. बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए मैसेज है दैट यू विल बी स्टार्टिंग अ न्यू स्पिरिचुअल जर्नी. एक नया साइकिल, एक नई जर्नी आप स्टार्ट करेंगे एंड आई एम गेसिंग दैट दिस इज़ विद दिस पर्सन बिकॉज वी हैव द 6 of cups next right to it. So my intuition is telling me that this is about you are starting a new journey, a new cycle, a new life with someone else in your life. Okay, your loved one, your soulmate. Okay, this is a message I'm feeling for you. जर्नी के साथ भी एंड स्ट्रेंथ के साथ भी मुझे लगता है आप लोग काफ़ी टाइम से अकेले थे एंड काफ़ी टाइम से मुझे लगता है यू वर फीलिंग दैट आई एम ओके, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ. बट अब वो सही समय है जहाँ पर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करें, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आए, आप किसी के साथ लविंग रिलेशनशिप में आए. सो दिस इज़ लाइक स्पिरिट इज़ ब्लेसिंग अ कनेक्शन. दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग. डिवाइन स्पिरिट, एंजल्स जो है इस कनेक्शन को ब्लेस कर रहे हैं इन फरवरी 2022 में. दिस विल बी योर थीम दैट देयर विल बी अ रिन्यूअल ऑफ दिस कनेक्शन. एक नए सिरे से एक नई जर्नी, एक नई स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलने वाले हैं. एक नई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको आने वाली है एंड दिस विल बी लाइक आप में से काफ़ी लोग जो स्पिरिचुअल चीज़ों में है, लाइक इफ़ यू आर अ हीलर, इफ़ यू आर अ टैरो रीडर, या आप इवन साइकोलॉजी में भी अगर आप है, या कुछ भी चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी से, साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, तो मुझे लगता है उसमें भी आप लोगों की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है. एक न्यू पाथ आपके सामने ओपन हो रहा है एंड विथ दैट दिस विल गिव यू इमेंस सेटिस्फैक्शन. सो एट द एंड ऑफ दिस मंथ आप लोग, वी आर एंडिंग द मंथ ऑन 6 of cups. सो डेफिनेटली आप लोग इतना ज़्यादा अपने अंदर रिकनसाइल फील करेंगे. आपके खुद के अंदर आप लोग इतना पॉजिटिव फील करेंगे जैसे जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो चीज़ आपको मिल गई. राइट, इस पर्सन के साथ, इस नए पाथ के साथ, इस नए लीप के साथ, इस नई जर्नी के साथ, जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो चीज़ आपको मिल रही है. एंड आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस दैट यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग रिकनसाइलिंग विद समवन. किसी के साथ वापस किसी से मिलना, तो लव वाइज मैं डेफिनेटली देख रही हूँ ये बहुत अच्छा मंथ है आप लोगों के लिए. आप लोग लव में यू विल बी फीलिंग दैट फाइनली आई हैव फाउंड माई सोलमेट, या आपको कन्फर्म हो जाएगा दैट the divine is blessing you with a spiritual connection in your life and this connection will actually unlock योर पोटेंशियल. ये एक मैसेज मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन, ये लव, ये आपके लाइफ में बहुत आपके अंदर छुपा हुआ पोटेंशियल, आपके अंदर छुपी हुई पावर, आपके अंदर छुपा हुआ विजडम, ये सारी चीज़ें ये कनेक्शन जो है अनलॉक करेगा एंड आप अपने ही नए स्वरूप को देखेंगे व्हेन यू विल बी इन लव विद दिस पर्सन. आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू. सो इतने टाइम आप अकेले थे, इतने टाइम आप अपने अकेले से चीज़ें फिगर आउट कर रहे थे, बट इट्स लाइक विद द 7 of cups यू विल फाइनली डिसाइड. मुझे लगता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है टू दिस थिंग्स, आप थोड़ा इल्यूजन या डार्कनेस में रह सकते हैं, थोड़ा आप इस कनेक्शन को डाउट कर सकते हैं. बट आई एम सीइंग वंस यू डिसाइड टू गो फॉरवर्ड विद दिस, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू.
वाओ, आई डेंट थॉट दैट ये लव रीडिंग में कन्वर्ट होने वाला है. दिस आर सच स्ट्रॉन्ग मैसेजेस फॉर माई पाइल टूज रियली. देन वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप. सो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मैसेज लग रहा है दैट आर्कएंजल गैब्रियल इस मंथ आपके साथ रहने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं. आर्कएंजल गैब्रियल इज़ द एंजल ऑफ क्रिएटिविटी, इज़ द एंजल ऑफ होप, इज़ द एंजल ऑफ एक्सपेंशन. आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहिए, सो आर्कएंजल गैब्रियल इज़ रेडी फॉर यू. कोई भी चीज़ की क्रिएटिविटी, लव वाइज या अपने आप को एक्सप्रेस करना, सो आर्कएंजल जो गैब्रियल है वो आपकी मदद करेंगे. मुझे लगता है दिस इज़ लाइक आप बहुत क्रिएटिव लोग हैं. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ये तो मैं फील कर रही हूँ. एंड करियर वाइज भी अगर बात की जाए, सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट फाइनेंसेस या आपकी करियर ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है व्हेन यू डिसाइड दैट आई वांट टू लिसन टू माई हार्ट. यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है टू टेक द लीप फॉरवर्ड. एंड जैसे आप वो लीप लेते हैं ना, यू आर बिल्डिंग समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, आपको बहुत इस हफ्ते आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी, गुरु, ये बहुत ज़रूरी होने वाला है. एंड मुझे लगता है आप लोग काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं. ये भी मैसेज मुझे लग रहा है इन स्पिरिचुअलिटी थ्रू दिस कनेक्शन. इवन आप लोग बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अनलॉकिंग डीप विजडम. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अनलॉकिंग द ट्रुथ. ओके, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है. एंड ऑल्सो आई सी दैट क्रिएटिविटी एंड होप आपके लाइफ में आ रहा है. सो हिम्मत नहीं हारनी है. होप इज़ देयर इन योर लाइफ. ओके, एंड जर्नी, देखिए हमारे पास कार्ड्स भी कैसे आए हैं. वी हैव द फूल एंड देन द जर्नी. सो शी हैज़ डिसाइडेड, वो अपने पास्ट को अब रिलीज़ कर रही है. एंड शी हैज़ डिसाइडेड कि अब मुझे इस रास्ते पे जाना है, अब मुझे उस न्यू पाथ पे जाना है. एंड आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस जेन्युइन फीलिंग्स. तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. कोई पर्सन आपको उनके फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है. आप किसी से फिजिकल इन पर्सन मिल सकते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है. एंड यू गाइज मुझे लगता है दैट आप लोग एक नई ही जर्नी पे जा रहे हैं. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल मैसेज. सो पाइल 2, लेट्स सी आपके लाइफ में एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं. व्हाट आर द ब्लेसिंग्स जो आप इस मंथ अपने लाइफ में देख सकते हैं. So what are the blessings for my pile 2s? Okay, this bell, I consider it as a divine sign. Okay, we have let your past go. Okay, anything else? So let that past, let that confusion go. We have a card of creative project and family. Beautiful. So for my pile number 2s, I'm getting this message for you that it's like आप किसी के साथ किसी this can be like your family, your soul family even, that उनके साथ आप बहुत रिलेशनशिप हारमोनी अनुभव कर रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज स्पेशली ये 2 कार्ड्स के साथ. दिस इज़ लाइक विद द फैमिली दैट जो भी एक्सपीरियंसेस से, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है. आपको इस समय नज़र नहीं आ रहा होगा, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ टू द थिंग्स जिन भी चीज़ों से आप जा रहे हैं. एंड यहाँ पर हमारे पास वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, लेट योर पास्ट गो. सो लेट द बर्डन्स ऑफ द पास्ट go. Okay, it's time to set the burden down, keep only the lessons and the love and leave everything else behind. वही 7 of cups की एनर्जी मुझे फील हो रही थी that it's a new path. और हमेशा जब भी हम अननोन में जाते हैं, जब भी हम नई चीज़ों को लाइफ में अलाउ करते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है, जो हमारी फियर बेस्ड एनर्जीज़ होती है, वो कभी भी चेंज नहीं चाहती है. सो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है. इसलिए हम हमेशा पास्ट को क्लिंग करते रहते हैं. बट यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है, उतने ही जल्दी आप ये डिवाइन लव, ये ब्लेसिंग्स, ये यूनियन, ये फैमिली अनुभव कर पाएंगे जितना जल्दी आप अपने पास्ट को, अपनी पास्ट थिंकिंग को, अपने पास्ट कन्फ्यूजन को रिलीज़ करेंगे इस मंथ. ओके, एंड देन वी हैव क्रिएटिव प्रोजेक्ट एंड आर्कएंजल गैब्रियल. आई वाज फीलिंग दैट वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. आर्कएंजल गैब्रियल इज़ द एंजल ऑफ क्रिएटिविटी एंड हमारे पास लिटरली क्रिएटिव प्रोजेक्ट है. ये कार्ड कहता है कि आपकी सोल जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है. तो चाहे कोई भी आर्टिस्टिक वे में हो, चाहे कोई भी क्रिएटिविटी की, जैसे हम बात कर रहे थे, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ क्रिएट करना हो, स्पिरिचुअली कुछ नया सीखना हो, हायर एजुकेशन हो, म्यूज़िक हो, एनीथिंग जो क्रिएटिव है, जो आपकी सोल को अपने आप को एक्सप्रेस करने देता है. आई फील दैट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स जो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है या एक स्पिरिचुअल लेसन आपके लिए इस साल, ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी दिस मंथ आपके लिए हो सकता है. व्हाई डिड आई से हियर, मे बी ये साल के लिए ये एनर्जी आप लोगों के लिए ज़रूरी है. वी हैव द एनर्जी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़.
Okay, now with this compromise energy, I'm getting this message that समवेयर विद द सेवन ऑफ कप्स इवन एक चीज़ आपके लिए हो सकती है कि जो मेरे पास है उसमें खुश रहना। माइंड हमेशा वंडर करता है, माइंड हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकालता है, खामियां निकालता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए, मुझे और ऐसा चाहिए और वैसा चाहिए। एंड द लेसन फॉर यू इज़ मे बी फॉर द होल ईयर टू बी हैप्पी इन वॉट यू हैव। यही मैं इस कार्ड से फील कर पा रही हूँ। लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग इज़ लाइक बीइंग हैप्पी, being satisfied with what you have, okay, truly what you have. This is a message I'm feeling for you. Okay, now और क्या cards निकाले हम लोग? Okay, let's move to this last deck. Okay, this beautiful deck, and let's see any final messages for my pile twos. Anything else that pile two? Okay. हमारे पास कार्ड है रिलीविंग बोर्डम, ओके, एंड कॉम्प्रोमाइज़। वही एनर्जी मुझे ये दोनों कार्ड से आ रही है आप लोगों के लिए, दैट आप लोग इट्स लाइक यू आर फीलिंग बोर और यू आर फीलिंग डिस्करेज्ड, या आपको ऐसा फील हो सकता है दैट लाइक मुझे कुछ चेंज चाहिए, बट देन समवेयर आप चेंज को रेजिस्ट भी कर रहे हैं। ये दो अलग एनर्जीज़ मुझे आपसे फील हो रही है। सी माई ग्रैंड मदर यूज टू से, आई होप आप ये देख पा रहे हैं, माई ग्रैंड मदर यूज टू से दैट इफ़ यू आर बोर्ड यू आर स्टूपिड, वाइल दैट मे सीम अ लिटिल हार्श, इट हैज़ स्टक विथ मी। इफ़ आई फील बोर्ड आई डू समथिंग, फॉर देर इज़ ऑलवेज समथिंग टू डू, सी और एक्सप्लोर इन दिस वर्ल्ड। कीप इन माइंड दैट बोर्डम कैन ऑल्सो कॉज डिप्रेशन, सो गेट आउट देयर एंड लिव। एग्जैक्टली आपके लिए फाइनल मैसेज ये है दैट बार बार वही चीज़ें नहीं सोचनी, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में जो है वही आपको उसमें खामियां नहीं निकालनी है। गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, गेट रेडी फॉर दैट चेंज, अलाउ दैट चेंज, लेट योर पास्ट गो। बिकॉज अगर आप उन्हीं कन्फ्यूजन में, उन्हीं उलझनों में आप रहेंगे, सो यू विल नॉट एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग्स दैट वांट टू कम इन योर लाइफ दिस मंथ, राइट। सो इसलिए आपके लिए मैसेज है, लेट दैट पास्ट गो। ओनली जो लेसन्स और प्यार है वो अपने साथ रखिए, एंड कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी एनर्जी चेंज हो। वैसे आपके लाइफ में ये शिफ्ट जो आ रहा है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग ब्लेसिंग इन योर लाइफ दिस मंथ. So this is everything that I'm having for my pile twos. Thank you so much for connecting. I am sending you all lots of love and light. Definitely वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें. टेक केयर, बाय. हाई पाइल थ्रीज, वेलकम टू योर रीडिंग. देखते हैं February 2022 आपके लिए कैसा रहेगा एंड व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू. नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग वन मैसेज आई एम फीलिंग फॉर माई पाइल थ्री स्ट्रेट अवे इज़, मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ आप लोगों को दैट यू समवेयर फील लिमिटेड. दिस इज़ द फर्स्ट वाइब जो मुझे इस पाइल से आई है, दैट आप कहीं ना कहीं लिमिटेड फील कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं टाइट डाउन फील कर रहे हैं. इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज आर कम्प्लीटली you're not feeling free from something. मुझे ऐसा लग रहा है दैट there is something जो आपको मेंटली परेशान कर रहा है, दैट कोई स्ट्रेस है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं आपको बंधन फील हो रहा है किसी चीज़ का. ये एक मैसेज आई एम गेटिंग विद दिस एनर्जीज़. ऑल्सो मुझे लगता है ये मंथ आपका है दैट अपने अंदर जा कर के ये देखना दैट व्हाट डू यू ट्रूली वांट, व्हाट डू यू ट्रूली डिज़ायर, आपके अंदर से आपको क्या कॉलिंग आ रही है. सो इस मंथ मुझे ये मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, किसी चीज़ों को आप एनालाइज कर रहे हैं. ऑल्सो मुझे लगता है ये मंथ आपके लिए दिस कैन बी अ मंथ जहाँ पर चीज़ें बहुत फास्ट मूव ना हो आपके लिए, रादर आप थोड़ा सा पॉज ले, ब्रेक ले, एंड आप कुछ चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं. आई फील लाइक स्पेशली इफ़ यू वांट टू मेक अ चॉइस, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको इस मंथ जो है बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी. ये भी मुझे एक मैसेज लग रहा है दैट टाइम विल बी लेस एंड द वर्क विल बी मोर इज़ व्हाट आई एम हियरिंग फॉर यू. तो ये एक चीज़ हो सकती है. ऑल्सो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट. सो इस मंथ डेफिनेटली आई एम सेंसिंग फॉर माई पाइल नंबर थ्रीज दैट कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रही है, एंड मुझे लगता है आप इसी बारे में सोच रहे हैं. शुड यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग इट्स लाइक
इस मंथ आप ये रियलाइज़ करेंगे दैट आई हैव सरेंडर्ड माई लाइफ टू द यूनिवर्स। आप डेफिनेटली ये चीज़ आपके अंदर फील होगी आपको दैट आई एम सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स। और जैसे यूनिवर्स की मर्ज़ी है, जैसे एग्जिस्टेंस की मर्ज़ी है मेरे लाइफ में, वैसा ही हो। मैं आप में से काफ़ी लोगों को ये भी फील कर रही हूँ दैट आप लोग लाइफ के इतने बैटल्स से जा चुके हैं, आप लोगों ने लाइफ में इतना कुछ देखा है दैट आपके अंदर एक विजडम आ गई है, आपके अंदर एक अलग अंडरस्टैंडिंग आ गई है चीज़ों को लेने की। एंड मुझे एक मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है इस आपके मंथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, दिस कैन बी इन लव, दिस कैन बी अ जॉब अपॉर्चुनिटी, या दोनों भी हो सकता है, जॉब, लव, करियर, लव, बिकॉज 6 ऑफ कप्स के साथ आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट देयर इज़ अ लव एलिमेंट यहाँ पर है, राइट। देर इज़ अ लव एलिमेंट दैट यू आर फीलिंग एंड आप इसके तरफ बहुत क्लियरली आगे बढ़ रहे हैं। बट अगेन अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज इज़ दैट कहीं ना कहीं आपको सही अपॉर्चुनिटी पहचानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दैट आपको चीज़ों को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। दिस इज़ लाइक जिस नज़रिए से, जिस चीज़ों से, जिस स्थिति से आप अभी तक चीज़ों को लेकर के आगे चल रहे थे, अगर आप उसी तरीके से लेकर के आगे चलेंगे तो यू विल बी कन्फ्यूज, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप एक क्लियर विजन, एक क्लियर पाथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए द मैसेज फॉर माई पाइल थ्रीज इज दैट देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ इन February 2022 एंड इस अपॉर्चुनिटी के पास जाने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में अलाउ करने के लिए यू नीड टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव विद द हैंडमैन एनर्जी। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, उसी चीज़ को आपका देखने का नज़रिया बदलने की आपको ज़रूरत है, राइट। अगर आप किसी चीज़ में ये देख रहे थे कि इस चीज़ की वजह से मुझे, फॉर एग्जाम्पल दैट इस चीज़ की वजह से अगर मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी तो ये चीज़ मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं दूसरी चीज़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप अलग पर्सपेक्टिव से देखें दैट मे बी मेरा टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है, मे बी इस वजह से मुझे और 4 चीज़ों को पॉज पे रखना पड़ रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर मैं सीख लूँ या यही चीज़ को अगर मैं अपनी एनर्जी दूँ तो फ्यूचर में ये मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कर सकती हैं। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ इस समय हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर अ ग्रेटर लाइफ, फॉर अ ग्रेटर ब्लेसिंग इन अ लाइफ। सो आपको ये फील हो सकता है इस मंथ दैट चीज़ें थोड़ा होल्ड पे चली गई हैं, बहुत फास्ट आपके लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रही है। बट आई एम सीइंग विद द 6 ऑफ कप्स, लव वाइज अगर बात की जाए, सो आई एम सीइंग दैट यू विल बी फीलिंग लाइक रिकनसाइल्ड विद समवन। आप डेफिनेटली ये फील करेंगे दैट लव वाइज आप बहुत फुलफिल्ड है, इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड है एंड आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। दिस इज़ अ एनर्जी जहाँ पर वी आर फीलिंग लाइक सोलमेट वाइब्स विद समवन, या किसी के साथ हम सुकून से कुछ पल बिता रहे हैं, ये भी मुझे आपके इस मंथ में नज़र आ रहा है। बट देन अगेन देयर इज़ समथिंग जो आपको अलग अलग जगह डिवाइड कर रही हैं। ओके, यू आर पुल्ड इन 2 डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट डायरेक्शंस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एंड एक लाइफ में क्लैरिटी आना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो आपका फोकस स्ट्रॉन्ग रखें। एंड वन मोर थिंग आई कैन टेल यू गाइज, पाइल नंबर 3 इज़ दैट यू आर मल्टीटास्किंग पीपल विद द मैजिशियन। आई एम सीइंग हियर आप लोग मल्टीटास्किंग लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप दूसरी चीज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं, आपको ये सीखना है कि आप हर चीज़ को कैसे मैनेज करें एंड हाउ यू कम इन योर पावर। बिकॉज आई सी आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस है और डिवाइन ब्लेसिंग आपको इस मंथ रहने वाली है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिवाइन गाइडेंस एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ जो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है। बट आई स्टिल सी यू गाइज इन सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, या आप कुछ कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं या आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं। थोड़ा सा एक अलग अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। ओके ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जीज। देखिए हमारे पास है, वाओ, वी हैव द सन एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल, सन कार्ड आ गया। देर इज़ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी दिस मंथ फॉर यू एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज इज आप लोग डेफिनेटली आफ्टर दिस एनर्जी ऑफ कॉन्टम्पलेशन आप लोग यू विल बी सक्सेसफुल इन सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। यू विल बी सक्सेसफुल जहाँ पर आपको अलग अवेकनिंग हो रही है, आपके अंदर अलग पावर आप अनुभव करेंगे। एंड आई फील दिस विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू गाइज दैट यू आर रेडी। ओके, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो चुके हैं, आप मूव कर
कर रहे हैं, हमारे पास 2 नाइट्स है, तो ट्रैवल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस मंथ। ऑल्सो आई एम फीलिंग दैट आप पैशनेटली किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस ला रहा है। गाइज, देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी, ओके, डोंट मिस इट। February 2022 में देयर इज़ समथिंग गोइंग टू कम इन योर लाइफ, एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको रियली आपके सारी खुशियों की तरफ ला सकती है। बट टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी यू नीड टू सरेंडर, एंड आपको जो है it's like I'm getting this message that this is kind of a hidden opportunity, एक hidden चीज़ है, एक hidden ये कोई चीज़ है जो ऐसे बहुत डायरेक्टली आपके सामने नहीं आएगी, but you have to change your way to look at it। जैसे आप देख रहे हैं this hanged man, if you see this, इसके अराउंड इसका क्राउन चक्र जो है ये इल्यूमिनेटेड है, दिस पर्सन इज़ इल्यूमिनेटेड, एंड दिस सन कार्ड, सो उसके पीछे भी एक सनराइज़ हो रहा है, एंड जैसे आप देख सकते हैं इसके पीछे भी ये सनराइज़ हो रहा है, एंड ये जो सन है यहाँ पर वी हैव द सन कार्ड। सो दिस इज़ लाइक व्हेन यू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आप अपने लाइफ में ये ब्लेसिंग अलाउ करते हैं, आप अपने लाइफ में वो सारी खुशियाँ अलाउ करते हैं जो आप चाह रहे थे। एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू गाइज कि आप लोग रेडी है फॉर दैट, यू आर रेडी, यू आर पैशनेट, आप आगे बढ़ रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए, उस चीज़ के लिए जो आप बहुत टाइम से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। I'm seeing this is a month of blessings for you, okay, very strong message। but एक और important message है, आपको अपने आप को आज़ाद करना है to the things, to the limitations जो आपको लगते हैं, okay। now let's see what else angels want to tell you for this month for my pile 3s। okay, this card wanted to come up, we have acceptance, okay, and Cupid। so we have love message as well यहाँ पर, very strong message। okay, so love wise angels चाहते हैं मैं और ज़्यादा love पे बोलूँ आप लोगों के लिए, because इसलिए we have Cupid and 6 of Cups। so very strong message। if you are single I feel that you will no longer be single, because बहुत जल्द आपके लाइफ में love is coming, okay, definitely। and if you are in relationship I feel this very message, a big message for you guys is love आपके लिए इस month important होने वाला है, reconciling, reuniting with your loved one, साथ में टाइम स्पेंड करना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक आपका लव किसी पर्सन के लिए डीपन हो रहा है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज कि आपका प्यार, आपका लव डीपन हो रहा है, एंड आप रियलाइज़ कर रहे हैं दैट what is true love, what is how it feels like, ये एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है, बिकॉज एक्चुअली आपकी सोल जो है प्यार चाहती है एंड एक्सेप्टेंस चाहती है। सो इट्स लाइक यहाँ पर एंजल्स मैसेज आपको ये कहना चाहते हैं कि हर किसी को प्रेम की नज़रों से देखें और चीज़ों को एक्सेप्ट करें, ओके। व्हेन यू डू दिस यू इंस्पायर अदर्स एंड लिफ्ट एवरीवन टू देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू दिस मंथ दैट with the Cupid and with the 6 of Cups I definitely have this sweet like किसी के साथ इन लव रहना। सो वो एक फीलिंग होती है दैट यू आर इन रिलेशनशिप, बट एक और फीलिंग होती है दैट यू आर इन लव, ओके। सो यू विल बी फीलिंग लाइक आप प्रेम कर रहे हैं, यू आर फीलिंग दैट लव, येस यू आर फीलिंग लाइक अ स्टमक बटरफ्लाइज या कोई क्रश टाइप फीलिंग्स, या दिस इज़ लाइक विद द सेम पर्सन बट दैट एक्साइटमेंट दैट लव इज़ कमिंग बैक इज़ वॉट आई एम हियरिंग फॉर यू। सो लव इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए लग रहा है, एंड लव आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है इस मंथ, ओके। नाउ लेट्स सी एनी फाइनल मैसेजेस और एनी फाइनल कार्ड्स फॉर यू। For my pile 3s, okay, we have perceiving options as well. So there are a lot of options that are coming in your life, especially with the opportunity knocks। ये एक मैसेज है दैट अलग अलग ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं रिगार्डिंग योर करियर और एनीथिंग इन योर लाइफ, एंड यहाँ पर मैसेज है दैट देयर इज़ ऑलवेज वन एरिया इन योर चार्ट that is up for grabs, be it family, health, personal growth or finances। you will know which it is by taking a good look at your life and seeing which area needs the most help। these are your option areas and you can choose to start programming a better future। वही मैसेज है, आपको अपने आप से पूछना है विद द परसीविंग ऑप्शंस कि मुझे अपने लाइफ में किस एरिया पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्या वो मेरा करियर है, क्या वो मेरी लव लाइफ है, क्या वो मेरे पर्सनल सेल्फ है, या क्या वो ये इनमें से सब कुछ है, राइट।
सो इसमें से इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अपने लाइफ में चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको बदलने की ज़रूरत है, एंड देन यू विल एक्सपीरियंस ऑल दिस ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव द कार्ड ऑफ फाइनेंसेस. सो आई सी फॉर यू गाइज आपकी करियर बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रीज़ हो रही. जैसे हमने अपॉर्चुनिटी की बात की है ना, हमारे पास कार्ड भी फाइनेंसेस का है. सो ये कार्ड जो है ये बात करता है दैट द यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू विद द फाइनेंशियल अबंडेंस, और बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए करियर ग्रोथ का समय है. विद द सन कार्ड एंड विद अपॉर्चुनिटी नॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज फील कर पा रही हूँ दैट आपकी खुशियाँ या आपके ड्रीम्स बहुत करीब है. ओके, दे आर वेरी क्लोज देन यू रियलाइज़. ओके, जस्ट एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट की ज़रूरत है, एंड देन योर होल लाइफ चेंजेस. सो अपॉर्चुनिटी नॉक्स के साथ ये अपॉर्चुनिटी बहुत फाइनेंशियल मुझे लग रही है. करियर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. ओके, एंड गो फॉर it. Okay, go for it is the message for you. Okay, let's see any lesson जो आपको इस मंथ जो है सीखना है, और any spiritual guidance जो spirit guides angels आपको बताना चाहते हैं. For my pile number 3 is for February 2022. Oh my God, we have transformation. As I was feeling with the Hanged Man, this is a transformation, guys. Pile number 3, this is a transformation. You are spiritually awakening. आप लोग awaken हो रहे हैं, and आप लोग इस transformation से जा रहे हैं. Definitely, I feel this message for my pile number 3s. And आपने butterfly choose किया है, so butterfly is all about transformation. So I feel that आप spiritually बहुत transform हो रहे हैं, and बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं. Hanged Man को देखते ही whenever I look at the Hanged Man, मुझे हमेशा ये vibes आते हैं that एक ऐसी soul जो awaken हो रही है, जो जाग रही है. That soul is realizing deeper spiritual meanings. And one last card to end your reading is trust. So my pile number 3s, just trust in the unknown. ट्रस्ट, अपने आप को छोड़ दीजिए, समर्पित करिए अपने आप को. फ्लाई, leave yourself behind, leave that ego based energy behind, and allow this trust, allow this transformation to come in your life. Beautiful messages for my pile number 3s. So this is everything that I'm having for you pile 3s. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. I am sending you all lots of love. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. टेक केयर, बाय. हाय पाइल 4s, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है या ये वाला सिंबल चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन फॉर February 2022. आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है? तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे बहुत आप लोगों के लिए लग रहा है दैट इस मंथ फॉर माई पाइल 4s इट इज़ अ स्पिरिचुअल मंथ फॉर यू. आई एम सीइंग दिस मैसेज. वी हैव द 7th चक्रा विच इज़ द क्राउन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, एंड हमारे पास मून है, हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है, हमारे पास गोइंग विद द फ्लो है, एंड ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर माई पाइल 4s आई एम फीलिंग दिस मैसेज कि इस मंथ आपको डेफिनेटली बहुत इंसाइट्स आने वाले हैं. दिस इज़ लाइक आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर्स, आपकी साइकिक सेंसेस, आपकी फेमिनिन साइड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है. दिस इज़ लाइक आप यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ एक अलग आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, और आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी इस मंथ जो बहुत आसानी से किसी को पता नहीं चलती है. लाइक सरफेस पे लोग कुछ और देख पा रहे होंगे, बट यू विल बी द वन जो गहराई में चीज़ों को देखेंगे और जो चीज़ों के ट्रुथ तक पहुंचेंगे. मुझे लगता है यू आर वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड. आप अनसर्टन फील कर रहे हैं इस मंथ. मुझे लगता है you are feeling uncertain especially about your career या overall in your life कि still I am clueless. ये feeling आपको आ सकती है कि still I am not 100% sure about few things in my life, and इसके लिए आपके लिए message है that just go with the flow. Okay, let things happen. कोई भी चीज़ आपको force करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए मैं कह रही थी this is a very spiritual month for you, जहाँ पर आप लोग spiritual lessons सीख रहे हैं, जहाँ पर आप existence के साथ, universe के साथ flow हो रहे हैं, and यहाँ पर आप लोगों के लिए message है that let things happen. Okay, allow the things to happen. मुझे बहुत strong आप लोगों के लिए लग रहा है in your love relationships. आप लोग एक बहुत painful cycle end कर रहे हैं, and एक new beginning आपके life में हो रही है when it comes to your love life, और this is like your emotional life. मुझे लगता है एक बहुत ऐसा समय जहाँ पर हम लोग बहुत weighed down feel कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग betrayed feel कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ऐसा feel कर रहे हैं जैसे कि
सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। सो ये एंडिंग, ये अनसर्टिनिटी, ये डार्क इमोशंस जो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर फील कर रहे हैं फेब्रुअरी में, मुझे लगता है दैट इट इज़ अ एंड टू दोज इमोशंस, इट इज़ अ एंड टू दोज फीलिंग्स एंड यू विल बी फीलिंग, बिकॉज आपकी सेंटर ऑफ रीडिंग में वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड गाइस लेट मी टेल यू, 4 में से आई थिंक सारे ही पाइल्स में लव का मैसेज आया है एंड 6 ऑफ कप्स आई थिंक एक और पाइल में भी मैसेज आया था, राइट। सो आप लोग उस पाइल की तरफ भी, यू माइट बी ड्रॉन टू दैट पाइल, बट आई एम सीइंग दिस ऑलमोस्ट चारों के चारों पाइल्स में यहाँ पर लव मैसेज आ रहा है सब लोगों के लिए एंड आप लोगों के लिए भी। आई एम नॉट सरप्राइज टू सी दिस लव मैसेज फॉर यू। इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट एक बहुत इमोशनल पीरियड, एक बहुत डार्क पीरियड आपके इमोशनल, आपकी लव लाइफ में ख़त्म हो रहा है एंड आई एम सीइंग हैप्पीनेस एक्चुअली। दिस इज़ लाइक 6 ऑफ कप्स के साथ दैट हम किसी से रियूनाइट हो रहे हैं, हम किसी से रिकनसाइल हो रहे हैं, वी आर फाइनली लविंग अगेन। सो आई एम हियरिंग फॉर यू दैट आप लोग बहुत थक चुके थे, आप लोग अपने इमोशंस जो है, आई एम गेटिंग दिस दैट यू वर लाइक, आपको हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हो या आपको ऐसा लगता हो दैट सब लोग ऐसे ही होते हैं, या आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी जो है वो देखी है एंड मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए दैट after all of these darkness, this phase, this cycle in your life is ending and आप लोग you are moving towards this 6 of cups energy, you are moving towards this feeling of love, feeling of home, feeling of just like कि I am safe. So ये एक मैसेज मुझे लग रहा है आप लोग इस मंथ रियलाइज़ करेंगे that you are safe in a relationship and it is safe for you to love. Okay. Now we have 9 of Pentacles and the Moon. So I'm getting this message for you, although you will be feeling very strong. मुझे इस मंथ आप लोगों के लिए लग रहा है आप इंडिपेंडेंट है, you are like this beautiful person जो अपने में बहुत इंडिपेंडेंट है, जो सेल्फ रिलायंट है एंड जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है. सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू पाइल फोर्स दैट आपका करियर बहुत इम्प्रूव हो रहा है इस मंथ एंड दिस इज़ आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली यू विल गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये एक मुझे मैसेज लग रहा है कि फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन, फाइनेंशियल जो आपकी लाइफ है ओके वो बहुत इम्प्रूव हो रही है बहुत हद तक एंड ये सब चीज़ें आपने मेहनत की है. सो मुझे लगता है फेब्रुअरी वो मंथ होगा जहाँ पर आप आराम से यू आर इन्जॉइंग द रिवॉर्ड्स ऑफ योर सक्सेस. ओके, जहाँ पर आप अपनी सक्सेस को इन्जॉय कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी स्पेस में हैं, जहाँ पर आप अपने में ठहर गए हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं. इट्स लाइक आई एम हियरिंग दिस मैसेज फॉर यू कि आप में से बहुत सारे लोग यू विल बी फाइनेंशियली फीलिंग a lot more stable and in a lot more good position. मैं देख रही हूँ काफ़ी आप लोग सेविंग्स भी कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं आपके मन में अनसर्टेनिटी है, राइट. कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है दैट इट इज़ स्टिल अनश्योर. एक अनश्योरिटी आपको फील हो सकती है आपके खुद के लाइफ के लिए, आपके खुद के आगे के पाथ के लिए भी मुझे लग रहा है एंड आप लोग बहुत डिवाइनली कनेक्टेड है माई पाइल फोर्स. सो द मैसेज फॉर यू इज़ जितना जितना आपको गाइडेंस मिलता जा रहा है उतना उतना आप आगे कदम उठाए बिकॉज गोइंग विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन. किसी भी चीज़ को फोर्स हमें नहीं करना है बिकॉज जितना आप फोर्स करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें जो है आपको कन्फ्यूजिंग लगेगी बिकॉज देर इज़ अ अनसर्टेनिटी, देर इज़ अ कन्फ्यूजन दैट इज़ सराउंडिंग यू. आप चीज़ों की पूरी सच्चाई इस समय नहीं देख पा रहे हैं एंड ये समय भी नहीं है कि आप हर चीज़ क्लिस्टर क्लियर जो है आपको दिखाई दे. इसलिए दिस इज़ अ वेरी इमोशनल एंड अ वेरी इंट्यूटिव टाइम फॉर यू. मैं कह सकती हूँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज. स्पेशली लिसन टू योर इंट्यूशन इन योर करियर, वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, करियर में आपको क्या करना है, आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कैसे स्पेंड करने हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन. ऑल्सो मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी डीप लव कनेक्शन जो आप इस मंथ एक्सपीरियंस करेंगे एंड आप कम्प्लीटली पास्ट को रिलीज़ करने वाले हैं. या अगर आप अभी भी इस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप बहुत वेट डाउन फील कर रहे हैं, जहाँ पर आप यू आर एक्सपीरियंसिंग काइंड ऑफ डिप्रेशन या आप बहुत इमोशनली या मेंटली बहुत ओवर थिंकिंग पीरियड में है तो यहाँ पर मैसेज है दैट लेट दैट go. Okay, release the past, release those energies. And with the Knight of Wands I see this that आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेटली किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर पैशन. से जो भी आप करना चाहते हैं जो भी चीज़ के बारे में आप पैशनेट है आप उस तरफ बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ पा रहे हैं एंड चीज़ें आप ये नोटिस करेंगे इस मंथ थिंग्स विल बी इन द फ्लो फॉर यू गाइज. ओके, लेट्स सी एनी लेसन्स या एनी अदर डीपर स्पिरिचुअल मैसेज जो आप लोगों के लिए इस मंथ जानना ज़रूरी है. वी हैव इंटीग्रेशन. Wow, this is the yin and yang card. This is again my card of love, uniting, integrating. Okay.
And we have trust. Oh my god, trust. Exactly, going with the flow and trust and integration. So, for my pile number 4, with this integration card, this is like integrating yourself, integrating, coming together, especially with the 6 of cups. आप में से कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल इंटीग्रेशन हो सकता है, जैसे आप किसी पर्सन से रिकनसाइल हो रहे हैं, ये रीयूनाइट हो रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे. दिस इज़ yin and yang एनर्जी, रात दिन, द डुअलिटीज़ ऑफ लाइफ. ओके, healing yourself. This is a big month for you for healing, my pile force. I'm getting this very strong message. This is a month of healing, of अपने पास्ट को रिलीज़ करना, इन डार्कर एनर्जीज़ को रिलीज़ करना, एंड अलाउिंग द इंटीग्रेशन, अलाउिंग द हीलिंग, अलाउिंग द गाइडेंस, अलाउिंग द लव. सो इंटीग्रेशन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज लग रहा है. दिस इज़ यूनाइटिंग. 2 अलग चीज़ें एक साथ आ रही हैं, 2 अलग अपोजिट चीज़ें एक साथ आ रही हैं और किसी नई चीज़ को जन्म दे रही है. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज लग रहा है. एंड स्पेशली विद दिस लव, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी. हर एक पर्सन के लिए अलग तरीके से रेजोनेट होगा. मैं यहाँ पर आप लोगों को जस्ट हर चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ. ओके, एंड स्पिरिट गाइड्स जस्ट वांट मी टू टेल यू गाइज दैट 6 of cups and integration, this is a strong soulmate connection in your life. Strong, this is like divine counterpart connection, the yin and the yang, the divine masculine and the divine feminine, and coming together and transforming and trusting and going with the flow. So आपको बहुत सारे आपके fears बाहर आ सकते हैं इस month. मे बी आप इस connection को डाउट कर रहे हैं, मे बी आप अपनी सेल्फ वर्थ को डाउट कर रहे हैं, मे बी आप अपनी लाइफ को डाउट कर रहे हैं, मे बी आप सोच रहे हैं कहीं मेरे साथ वापस पास्ट में जैसा हुआ वैसा ना हो जाए. एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है टू ट्रस्ट. ओके, अलाउ दैट, अलाउ, अपने आप को ट्रस्ट करिए. ओके, एंड एक और मैसेज मुझे लग रहा है, अगर आपको किसी और पाइल की तरफ भी, अगर आपको लग रहा था कि मुझे कोई और पाइल भी देखनी, अगर आप 2 के बीच में कंफ्यूज थे, सो एंजल्स आर टेलिंग मी दैट देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू इन दैट अदर पाइल. सो अगर आपको ऐसा लग रहा था आप 2 पाइल्स के बीच में कंफ्यूज है, सो इस रीडिंग के बाद वो भी देखिए, मे बी उसमें आपके लिए कुछ और मैसेज होगा. ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू. सो I'm getting this that you're connecting to your feminine side. आपको बहुत सारे insights आने वाले हैं with the moon energy. आपको बहुत ज़्यादा it's like emotional चीज़, it's like emotional ups and downs हम feel कर रहे हैं. emotionally थोड़ा सा हम unstable feel कर रहे हैं, but this is like हम हमारे इनर शक्ति से, इनर फेमिनिन से कनेक्टेड है, एंड हम हमारी इमोशंस को हील कर रहे हैं. सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल फोर्स. यू विल बी फीलिंग अ लॉट मोर इंट्यूटिव, अ लॉट मोर साइकिक. अपने ड्रीम्स के तरफ ज़रूर ध्यान दें इस मंथ, बिकॉज द यूनिवर्स एंड द स्पिरिट गाइड्स विल कम्युनिकेट टू यू. दिस इज़ अ मैसेज आई एम हियरिंग. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में आ सकते हैं दिस मंथ. लेट्स टॉक अबाउट ब्लेसिंग्स. Angels, spirit guides, any blessings? Wow, the way this card fell. We have entrepreneur as well, and यहाँ पर हमारे पास है time to go. Time to go. The sun sets and rises each day, and it's the same with the avenues in your life. Moon, the phases of the moon, they come and go, right? See the beauty within each sunset in your life, and know that the sun will also rise again tomorrow. Endings are merely the start of new beginnings, and we are with you through each phase and cycle. वाओ, दिस इज़ द मून एनर्जी जो मैं आप लोगों के लिए फील कर रही थी. इमोशंस रनिंग अप एंड डाउन, फीलिंग लाइक लाइफ में you might be feeling dark and then you might be feeling good, like this, going with the ups and downs. अगर लाइफ में आपके कुछ एंड भी हो रहा है, नो दैट उसी के साथ देर इज़ अ ह्यूज लाइक रीअवेकनिंग ऑफ समथिंग. लाइक कुछ भी एंड हो रहा है, आपको लग रहा है, नो दैट न्यू बिगनिंग तुरंत आपके लाइफ में है, राइट? सो बेसिकली आप कुछ खो नहीं रहे हैं, बट आप उन्हीं चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं. टाइम टू गो. आपकी लाइफ में ऐसा क्या है विद द 10 of swords दैट यू नीड टू लेट गो. आपको उसको रिलीज़ करना है. रिलीज़ दैट, बिकॉज उसी के बाद वो न्यू बिगनिंग आएगी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं. एंड एंटरप्रेन्योर, सो विद दिस 9 of Pentacles and entrepreneurs, it is a very independent energy, pile number 4. This is a message for you that you can own your own business.
इट्स लाइक यू कैन वर्क ऑन योर ओन आइडिया. आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, आप अपने लिए काम कर सकते हैं. आपके अंदर की जो पोटेंशियल है, जो स्किल्स है, दिस इज़ लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग फॉर योर सेल्फ. ओके, आप अपनी एंटरप्रेन्योर, अपनी लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो बाहर निकाल रहे हैं. सो इस मंथ वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू लिसन, और इट्स लाइक टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इट्स लाइक खुद के लिए काम करना, खुद के लिए खड़े होना, स्पेशली इन योर करियर एज वेल, राइट. सो एंटरप्रेन्योर, ओके, वर्किंग ऑन योर टर्म्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, लेट्स सी एनी फाइनल मैसेजेस फॉर यू. एनी फाइनल मैसेजेस टू एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं आप लोगों को. ओके, ओ माई गॉड गाइज, रियली अभी मैं आप लोगों के लिए वही एनर्जी फील कर पा रही थी. डीलिंग विद डिप्रेशन, द इमोशनल्स जो हम बात कर रहे थे, द इमोशंस, एग्जैक्टली वही कार्ड आप लोगों के लिए आया है, डीलिंग विद डिप्रेशन. नाउ इसमें से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दैट आप डिप्रेशन फील करेंगे या लाइक डिप्रेशन में आप जाएंगे. नहीं, दिस इज़ अबाउट ओवरकमिंग एनी सैडनेस दैट यू हैव. ओके, सी, डिप्रेशन डज एग्जैक्टली वॉट इट साउंड्स. इट पुशेस यू डाउन and makes you immobile. When you set your sights outside of yourself and begin to help others, depression turns into expression. Wow, depression turns into expression, the expression of God's goodness through you. So beautiful message. Wow. So कुछ heavy emotions इस समय आपको आ सकते हैं. Okay, उसका आपको ध्यान रखना है. We have dreams. Okay, I will speak on that card, but your dreams can be a vent for all the negativity you have absorbed in your waking hours. They can also be used to conduct loved ones or see the future. See, exactly, यहाँ psychic ability की बात आ गई. Before you go to sleep, just ask God what you would specifically like to accomplish in your dreams, and you will be amazed at the results. Exactly, your psychic abilities are increasing and the message for you is pay attention to dreams. I think मैंने आप लोगों को ये बोला कि अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान दें, और वही मैसेज वापस आ रहा है कि pay attention on your dreams and time to go, time to let go this negative feelings, this feeling, this ending. Okay, बार बार उसी साइकिल में रह के कोई फ़ायदा नहीं है. You need to let go that. And dealing with depression, जैसे मैं फील कर रही थी, dealing with the heaviness, बार बार अपने ऊपर ही इतना फोकस्ड रहेंगे, बार बार अगर इस एनर्जी में रहेंगे तो फिर आप बार बार वही नेगेटिविटी फील करेंगे. बट थोड़ा सा इस चीज़ से ध्यान हटा के इफ़ यू फोकस ऑन लव, ओके, और इफ़ यू फोकस ऑन हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ, दिस इंटीग्रेशन, ओके, इन सारे चीज़ों का आपके लाइफ में एक डीपर मीनिंग है टू इंटीग्रेट द डुअलिटी ऑफ लाइफ. ओके, सो दिस इज़ अ डीपर मैसेज फॉर यू गाइज. एंड हमारे पास ब्लिस भी है. सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस फीलिंग ऑफ ब्लिस बहुत जल्दी. बट आफ्टर हीलिंग दिस, इट्स अ टाइम ऑफ डीप इमोशनल हीलिंग. सक्सेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ. एंड रिमेंबर, अगर आपकी लाइफ में कुछ एंड भी होता है ना, बहुत जल्दी एक नई शुरुआत भी होती है. जस्ट गो विद द फ्लो. दीज आर द साइकिल्स ऑफ लाइफ. एंजल्स वॉन्ट यू टू नो दैट दीज आर द साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड जस्ट राइड ऑन दैट वेव, just go with the flow. So my pile force, this is everything that I'm having for you. Thank you so much for connecting. I am sending you all lots of love. Thank you so much. Take care. Bye.